किंतु प्रभु आए नहीं। बाहर ले। अच्छा। ओके, यू कैन स्टार्ट आगे। तो हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव माधव रागे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर। तो आज हम दानवी हिज होलीनेस दानवी गोस्वामी महाराज और उनका जो वैदिक कॉस्मोलॉजी टीम है था, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन बनाया था वैदिक कॉस्मोलॉजी के ऊपर, पहला भाग पिछले बार हमने देखा। तो आज उसका जो दूसरा भाग हम लोग देखेंगे, और उसी तरह जैसे पहले बार हमने किया था, तो जहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगा, मैं हम वीडियो को रोक के वहाँ उस विषय को एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपना स्क्रीन जो है शेयर करेंगे आपके साथ। ये वीडियो आप बाद में देख सकते हैं, इसका लिंक हम आपको भेजेंगे। तो
अभी हम जो मेन पॉइंट्स है वहां पे फोकस करेंगे। We experience day and night. The stationary Earth, unlike the pole star, does not revolve on its own axis, though it is slightly tilted toward the pole star. During summer in the northern hemisphere, the North Pole experiences 6 months of daylight. Conversely, during summer in the southern hemisphere, the South Pole experiences 6 months of daylight. These 6-month periods correspond to a day and night पॉज for the कीजिए। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दिन और रात कैसे होता है। जैसे हमने पहले देखा कि पृथ्वी जो है घूम नहीं रही है, वो स्थिर है। वैदिक कॉस्मोलॉजी के अनुसार पृथ्वी घूम नहीं रही है, बल्कि सूर्य जो है और बाकी चंद्रमा और बाकी ग्रह है वो सब अपने अपने कक्षा में घूम रहे हैं, जो पृथ्वी जो है स्थिर है। तो फिर प्रश्न आता है दिन रात कैसे होता है। तो यहाँ पे ये दिन रात कैसे होता है बताया जा रहा है। जब पृथ्वी का एक भाग, जो सूर्य एक भाग में है पृथ्वी का, तो आधा जो पृथ्वी है उसको प्रकाश पहुंचता है सूर्य का, और बाकी जो पृथ्वी का दूसरा भाग है वो अंधेरा में रहता है और वहां पे रात होता है। और इस तरह पूरा एक चक्र जब सूर्य काटता है पृथ्वी का, तो फिर वो उसको एक दिन और रात माना जाता है, गिना जाता है। 24 घंटा इस तरह से गिना जाता है। तो यही बेसिक अंतर है वैदिक कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में। तो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में सूर्य को स्थिर माना गया है और पृथ्वी को घूम घूम रहा है ऐसे माना गया है। किंतु वैदिक कॉस्मोलॉजी में पृथ्वी को स्थिर माना गया है और सूर्य को और चंद्रमा इत्यादि सभी तारों को मूविंग माना गया है। ठीक है, अभी आगे बढ़ा। Sphere, the South Pole experiences 6 months of daylight. These 6-month periods correspond to a day and night for the demigods living in the heavenly planetary system. तो ये Vedic cosmology. तो हमारे लिए जो उत्तरायण होता है 6 महीना, जब सूर्य उत्तर की दिशा में घूम रहा है तो उसको उत्तरायण कहते हैं, और जब दक्षिण की दिशा में घूम रहा है तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। तो हमारा जो 6 महीना है उत्तरायण का, वो देवताओं के लिए दिन होता है और पितृलोक में ये रात होता है। और हमारा जो दक्षिणायन है 6 महीना, ये 6 महीना देवताओं के लिए रात होता है और पितृलोक में ये दिन होता है। तो इस तरह से सूर्य के घूमने से देवलोक और पितृलोक ये दोनों में दिन और रात होता है। 6 महीना मतलब 1 साल, हमारा 1 साल उनके लिए 24 घंटा के बराबर होता है, देवलोक और पितृलोक। आगे Uttarayana and Dakshinayana. The sun moves upward on an incline for half a year and then downward for the next half. This motion produces 2 effects on Earth, namely the changing of the seasons and the varying durations of day and night. Ordinary vision sees this. थोड़ा पीछे जाओ तो हाँ, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ डायग्राम, ये सूर्य का रथ है यहाँ ऊपर, और ये सूर्य का जो ट्रैक है, जैसे रेस कोर्स में ट्रैक होता है, जैसे लोग दौड़ते हैं ट्रैक में, उसी तरह ये जो सूर्य का रथ है इस ट्रैक के ऊपर घूमता है। किंतु वो एक ही लेवल पे नहीं घूमता है, बल्कि अंदर की ओर आते जाता है। और जैसे वो अंदर की ओर आते जाता है तो इसमें सीजन बदलते हैं, जो ऋतुएं हैं वो बदलते हैं। जब वो सबसे पास में है पृथ्वी का, तब गर्मी का सीजन होता है, और जब वो दूर हो जाता है पृथ्वी से चला जाता है तब वो ठंडी का सीजन आता है। तो इसी से जो है जो सीजनल चेंजेस, इस तरह का जो मोशन है सूर्य के रथ का, इसके कारण वो होता है। आगे
Motion produces two effects on Earth, namely the changing of the seasons and the varying durations of day and night. Ordinary vision sees the sun to be a mere globe of fire. However, celestial vision reveals a personality residing over the sun. His name is Vivasvan, and he rides on a golden chariot pulled by 7 divine horses at a speed of 16,000 miles per second. तो ये सूर्य देव जो है उनका नाम है विवस्वान। जैसे कोई पोस्ट है, सूर्य देवता है, ये एक पोस्ट है। और अभी जो पोस्ट जिसका है उनका नाम विवस्वान है। तो वो एक सोने के रथ पे चलते हैं और उनके 7 घोड़े हैं। जो सूर्य किरण में जो विपजी और होता है, 7 रंग होता है, वो उसका प्रतीक है। 7 घोड़े जो है सूर्य के प्रकाश के 7 रंग की तुलना किया जाता है। और उनका जो सारथी है वो अरुण देव है। और वो रथ पे आरूढ़ होके 16,000 योजन प्रति एक मुहूर्त में कवर करते हैं। उनका स्पीड दिया गया, सॉरी 16,000 माइल पर सेकेंड, ये स्पीड पे वो चलते हैं। तो ये सूर्य के रथ का स्पीड दिया गया है भागवत। At a speed of 16,000 miles per second. The chariot has one wheel which moves on celestial Manasotra mountain. The horizontal shaft is linked to the axial hub of the universe, Mount Meru, and the diagonal shaft is linked to the pole star. With each circular path, the wheel gradually moves laterally inward for 6 months. तो ये सूर्य का जो ट्रैक है हम बोल रहे थे, इसमें अलग अलग पटरी, एक हर एक दिन का एक पटरी है। जैसे एक दिन बीतता है वो थोड़ा सा अंदर आता है और थोड़ा एक और दिन अंदर आता है, इस तरह से वो अंदर बाहर चलते जाता है। और जैसे वो अंदर आता है उसमें फिर दिन जो है उसका बिकॉज सर्कमफ्रेंस छोटा हो जाता है तो दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं। और जैसे वो बाहर जाता है सर्कमफ्रेंस बड़ा होता है तो दिन जो है बढ़ जाता है। और इस तरह सीजन का भी चेंज जो है, सीजनल चेंजेस भी इसी तरह से होता है। जब पास में आता है तो समर होता है और सूर्य दूर चला जाता है तो विंटर या सर्दी का मौसम हम अनुभव। ये सूर्य का एक ही पहिया है और ये एक ही व्हील चक्र है। और ये चक्र जो है 2 जगह से मिला, मतलब फिक्स हुआ है। एक मेरू पर्वत के ऊपर वो एक फिक्स हुआ है और दूसरा जो उसका एक्सिल है फिक्स हुआ है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा और मेरू पर्वत के जो शिखर है उस पे ये 2 जुड़े हुए हैं और ये ट्रैक के ऊपर जो है सूर्य चलता है। ये मानसोत्तर पर्वत है। ये ट्रैक जो है मानसोत्तर पर्वत के ऊपर से जाता है। Path, the wheel gradually moves laterally inward for 6 months and then outward for 6 months. Similar to the chariot's vertical motion, this lateral action fine-tunes seasonal changes on Earth. When the orbital motion of the sun is viewed from above, its illumination is seen to extend out to half of the greater Earth plane. During its orbit, the sun passes over the 4 cities situated in the 4 cardinal directions. The city over which the sun is passing experiences noon, and the city in the opposite direction experiences midnight. The 2 other cities experience sunrise and sunset. तो यहाँ पे 4 मेन पॉइंट है जहाँ के राजधानी है। दक्षिण दिशा में यमराज है, उत्तर दिशा में कुबेर है और यहाँ इंद्र है और यहाँ वरुण है। तो इस तरह से 4 जो है दिशा में 4 राजधानी है देवताओं का, दिक्पालों का। तो उनके ऊपर से जो है सूर्य का रथ चलता है रोज। जैसे हम कहते हैं, एक भजन है, विभावरी शेष आलोक प्रवेश। तो यहाँ विभावरी बोल के है ये सोमदेव या चंद्रमा, यहाँ पे कुबेर नहीं चंद्रमा है।
तो चंद्रमा का जो राजधानी उसका नाम है विभावरी। तो विभावरी को पार करके वो जब सूर्य उदय होता है तब हम ईस्टर्न डायरेक्शन में सूर्य को देखते हैं। इसलिए वो भजन में भक्तिनाथ ठाकुर गाते हैं, विभावरी शेष आलोक प्रवेश। सूर्योदय का मतलब है कि विभावरी जो है वो उसको पार करके अभी सूर्य जो है उदय हो रहा है। तो वो पूर्व पूर्व दिशा में यहाँ पे इंद्र का राजधानी। तो इस तरह से सूर्य रोज जो है इस चक्र में चलता है और बीच में मेरू पर्वत है और ये जम्बू द्वीप है इस तरह से। और ऊपर से ये तारों का चक्र, नक्षत्रों का एक और चक्र। तो ये सब साथ साथ, ये सब चक्र साथ साथ चलते हैं और इनका जो मिलन से, इनका जो इंटरैक्शन से क्या होता है कि अलग अलग सीजन, अलग अलग जो ऋतु हैं ये बदलते हैं, दिन रात इत्यादि ये सब होते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो रोज हो रहा है, डेली ये चलता है, जिससे प्रकृति जो है नियंत्रित होता है, करता है सभी वस्तुओं। The zodiac is a conceptual celestial plate encompassing the entire sky. Like the face of a clock, the zodiac is divided into 12 divisions of 30 degrees each, called signs of the zodiac, or rashis. Each named according to the constellation of stars residing within them. These signs serve as a set of reference markers for measuring the movements of the moon, sun, and the planet. तो ये ज्योतिष चक्र आप सबने देखा होगा, जो ज्योतिषी है भारत में विशेषकर और पाश्चात्य जगत में भी इसी तरह का कॉन्सेप्शन है, थोड़ा सा अंतर है किंतु यहाँ बहुत डिटेल में वैदिक इस ज्योतिष में सब वर्णन किया गया है। तो 12 राशियां होती हैं और हर एक राशि में एक विशिष्ट नक्षत्र का उपस्थिति होता है और 360 डिग्रीज है एक सर्कल में, उसको डिवाइड किया जाता है 12 में। तो 30 डिग्री हर एक नक्षत्र का 30 डिग्री उसका एरिया होता है और सूर्य और चंद्रमा जब उस अलग अलग एरिया में रहते हैं तो अलग अलग इफेक्ट जो है पृथ्वी के ऊपर आता है। और इसी तरह ये जन्म कुंडली इत्यादि जो पूरा जो ज्योतिष जो विज्ञान है पूरा इसी के ऊपर मतलब टिका हुआ है। तो ये ज्योतिष चक्र है और इसी से सूर्य और चंद्रमा इसी से सब घूमते हैं डेली, और तारे हैं सब इसी से। The zodiac completes one clockwise revolution of 360 degrees in every 24-hour period. The moon travels through the zodiac, but due to its slower angular velocity, it completes only. तो चंद्रमा जो है उसका भी जो गति है वो भी वर्णन किया गया है। तो वो सूर्य से की गति से कम गति में चलता है, किंतु उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा है, इसलिए वो जल्दी खत्म पूरा कर देता है। वो एक महीने में जो है पूरा अपना सर्कल कंप्लीट कर देता है। मतलब जो 6 महीने में सूर्य करता है वो 15 दिन में वो ये पूरा कर देता है। जो एक साल में सूर्य पूरा करता है वो चंद्रमा 30 दिन में वो पूरा करता है। इस तरह से चंद्रमा का भी गति का वर्णन किया गया है। उसका गति छोटा है सूर्य की तुलना में, सूर्य का जो ऑर्बिट वो बहुत बड़ा है। 47 degrees in 24 hours, falling behind by about 13 degrees. The day after the new moon day, we see one moon phase. The next day, the moon again completes 347 degrees, and we see the moon in its second phase. In this way, the moon appears to travel in the opposite direction through the zodiac. This is also called retrograde motion. तो एक वक्र गति बोल के एक आता है ज्योतिष में। वो वक्र गति उसको कहते हैं कि कई बार ऐसे लगता है जो ग्रह हैं वो उल्टा दिशा में चल रहे हैं,
ऐसे उसको रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं। तो ये उल्टा चलना जो है वो वास्तव में क्या होता है, कुछ लैग आता है। जैसे सूर्य एक गति में चल रहा है, किंतु कोई दूसरा ग्रह है वो थोड़ा सा धीमे चल रहा है उससे। तो फिर क्या होता है कि ऐसे लगता है कि जो दूसरा ग्रह है वो उल्टा दिशा में, वो लैग के कारण लगता है कि वो उल्टा दिशा में चल रहा है। तो इसको रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं। तो इसके कारण अलग तरह के जो है रिजल्ट आता है, अलग तरह के फल आते हैं। तो जब ग्रह जो है सूर्य के साथ साथ चल रहे हैं, उसी गति में चल रहा है, तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ज्योतिष के अनुसार। और जब उनका गति वक्र है या रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहा है, तो फिर कुछ खराब रिजल्ट्स आने का संभावना होता है। तो ये सब ज्योतिष शास्त्र में डिटेल में इसका सब एनालिसिस किया गया। Also called retrograde motion. Thus, the phases of the moon increase each day for 15 days until the full moon. Then the moon's phases decrease gradually by one phase each day until the dark moon night. The Srimad Bhagavatam describes the vertical positions of the planetary orbits. First above the Earth plane is the Sun at a height of 0.8 million miles. Next higher comes the Moon at 1.6 million miles, followed by the Nakshatras, 28 stars, at twice the height, then Venus, Mercury, Mars, Jupiter, Saturn, Saptarishi constellation, and then finally the pole star at a height of 30.4 million miles. तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पास में जो हमारे है वो सूर्य है, और वो चंद्रमा से छोटा है। ये आज के वैज्ञानिक जो है चंद्रमा को पृथ्वी से भी छोटा दिखाते हैं, किंतु वास्तव में सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत बड़ा है, और उसका जो दुगना जो साइज है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा जो है सूर्य के दुगना उसका साइज है, किंतु वो ज्यादा ऊंचाई पे है इसलिए वो छोटा दिखता है, ज्यादा दूरी पे है इसलिए वो छोटा दिखता है। ये ऊंचाई के आधार पे सूर्य सबसे कम ऊंचाई पे है, फिर उसके डबल जो ऊंचाई है वो चंद्रमा का है। उसके बाद फिर वो नक्षत्रों का समूह आता है जो हमने देखा, जो 24 नक्षत्र है, तो वो सब नक्षत्रों का बेल्ट आता है। उसके ऊपर फिर शुक्र ग्रह है, उसके बाद बुध है, फिर मंगल है, फिर गुरु है, फिर शनि है, और उसके बाद सप्तऋषि मंडल है, और उसके ऊपर ध्रुव नक्षत्र है। तो इस तरह से आ गया। इसलिए पहले सूर्य का रविवार पहले आता है, उसके बाद सोमवार आता है। सोम मतलब चंद्रमा। तो पहले हम रविवार आता है, तो पहले सूर्य है उसके बाद चंद्रमा है। हालांकि जो दिन का जो ग्रह पे नाम दिया है इस ऑर्डर में नहीं है, मगर पहले के जो दो है रवि और सोम, ये ऑर्डर में पहले सूर्य आता है रविवार और उसके बाद सोमवार। At a height of 30.4 million miles. तो ये दूरियां हैं जो बताए गए हैं। तो एक सौ कैसे कहेंगे, एक करोड़ मील, सॉरी 10 करोड़ मील ऐसा है। तो ये इस तरह से दूरी है, ऊंचाई पे है। एक दो तरह की दूरियां हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और एक वर्टिकल डिस्टेंस। अभी जब हमने देखा है वो वर्टिकल डिस्टेंस का बात कर, और वो बीच का है। यहाँ बीच सूर्य के बीच तक जो दूरी है वो 1 लाख योजन है, और 8 लाख मील। Although the Sun is 0.8 million miles above the Earth plane, its horizontal distance from the Earth is much greater. Although varying with the seasons, the mean Earth-Sun distance works out to be approximately 100 million miles. 80,000 दूरी जो है miles below ये दूरी बदलता है, क्योंकि
गर्मी के समय में थोड़ा सा पास में आता है तो दूरी कम हो जाता है, और बाकी जब ठंडी के सीजन में दूरी थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये दूरी फिक्स नहीं है, किंतु ये एवरेज जो दूरी है उसको यहाँ लिया गया है। तो दो तरह, ये जो दूरी है दो तरह से होता है, एक ऊंचाई का और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमको दिखता है वो लेवल पे। तो ये आधुनिक विज्ञान कुछ और संख्या देता है, किंतु ये भागवत के अनुसार ये संख्या हमको प्राप्त होता है। 100 million miles. 80,000 miles below the sun is a dark or invisible planet named Rahu. When this planet comes between Earth, अभी यहाँ सूर्य ग्रहण कैसे होता है ये बताया गया है। तो वैसे तो आजकल दिखाते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी जो है बीच में आता है, सूर्य और चांद के, तो तब सूर्य ग्रहण होता है, या चंद्रमा बीच में आता है। किंतु वास्तव में चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल अलग अलग है, उनका गति है, वो बीच में इस तरह से आने से वो ग्रहण नहीं होता है। वास्तव में ग्रहण कराने वाला जो कारक है वो दूसरा है, वो एक अदृश्य ग्रह है, राहु। वो शैडो प्लैनेट उसको कहते हैं, मतलब वो दिखता नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक केवल उसी पे विश्वास करते हैं जो उनको दिखता है आंखों से। ये तो बहुत सारे वस्तुएं हैं जो हमको आंख से दिखते नहीं, किंतु उनका उपस्थिति होता है। तो राहु जो ग्रह है वो 10,000 योजन सूर्य से नीचे उसका कक्षा है, और वो जब चंद्रमा के बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब वो सूर्य के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका कथा भागवत में आता है किस तरह से राहु ने जो है अमृत चोरी करने का पी लिया थोड़ा सा, इसके कारण वो देवता का पोजीशन उसको प्राप्त हुआ। तो ये राहु जो है द्वेष करता है सूर्य और चंद्र से, इसलिए वो उनको उनके ऊपर अटैक करता है। sun on the new moon day, or Amavasya, while the moon is in the same conjunction or straight line, a solar eclipse takes place. The eclipse is full for those on Earth who are situated in line with the conjunction, while others may see it partially. Similarly, when Rahu comes तो आधुनिक विज्ञान नहीं बता सकता है कि ये ग्रहण केवल अमावस्या के दिन क्यों होता है। ये उनके जो थियरीज है उसको वो प्रूव नहीं कर सकते। आप देखेंगे अमावस्या के दिन ही ग्रहण होता है, तो ये क्यों होता है वो अपने थियरी से नहीं बता सकते, किंतु शास्त्र में उसका वर्णन किया गया है। तो अब ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन होता है। between the Earth and the Moon on the full moon day, or Purnima, while the Sun is in the same conjunction, a lunar eclipse takes place. This is seen by anyone on Earth who can see the Moon. The eclipse is either full or partial depending on the movement of Rahu. At least 5,000 years ago, the Vedas were able to predict eclipses precisely. This science is still used today with the same extraordinary accuracy. Science is defined as systematized knowledge of things around us. So if we prove that Vedic cosmology is systematized knowledge, that would prove, in other words, scientific nature of Vedic cosmology. Modern cosmic science is only a few centuries old, whereas our Vedic cosmology is several thousands of years old. So the modern science certainly cannot be a base for ancient Vedic cosmology. तो ये यहाँ पे ये स्वामी जी है, मध्व संप्रदाय के एक आचार्य हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो आधुनिक जो ज्योतिष है या आधुनिक जो विज्ञान है वो सिस्टमैटिक नॉलेज है, तो इसलिए इसको विज्ञान कहा जाता है। तो जो वैदिक नॉलेज है वो भी बहुत सिस्टमैटिक है, और इसलिए ये पूर्ण रूप से ये भी एक पूरा विज्ञान है, परफेक्ट साइंस है। तो और ये बहुत प्राचीन है, ये नया नहीं है। और एक्चुअली हम कहते हैं 5,000 साल, किंतु वास्तव में वेद का कोई
डेट नहीं दिया जा सकता है। करोड़ों करोड़ों साल से, अनादि काल से ये वैदिक ज्ञान, सृष्टि के प्रारंभ से ये वैदिक ज्ञान चलते आ रहा है। तो ये कभी बदलते नहीं है, पूरा कंसिस्टेंट है। किंतु जो वैज्ञानिक लोगों का जो थियरी है वो बदलते रहता है, वो तो कंसिस्टेंसी नहीं। तो वैदिक नॉलेज पे हम इसलिए विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये परफेक्टली कंसिस्टेंट है, बदलता नहीं। Certainly cannot be a base for ancient Vedic cosmology. Vedic cosmology presented from the Vaishnava point of view and as based on the Vedas will find appreciation by real scientists because it has its own scientific basis. Science has always changed. Over the centuries, one theory after the other has come and replaced the former theory. And what is prevalent, everyone has accepted. But Vedanta doesn't change. Do you say that these modern scientists have found out everything in this universe? They have not explored all the possibilities in the field of cosmology. Only they have explored to some extent. They have seen through this Nalika Yantra or the telescopes and microscopes, etc., which are having their own limitations. And people getting the information through limited devices, can they say they know everything? तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक लोग अपना थियरी निकालते हैं वो सब अपने लेबोरेटरी में जो टेस्ट करते हैं, टेलीस्कोप से जो दिखता है या माइक्रोस्कोप से जो भी है वो अपना इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से करते हैं। किंतु ये सब इंस्ट्रूमेंट में हमेशा कमियां रहती है, कभी भी परफेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। मनुष्य स्वयं ही 4 दोषों से ग्रस्त होता है, उसमें कई सारे कमियां होती है, त्रुटियां, गलतियां करता है। तो उसके द्वारा बनाए गए इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी निश्चित रूप से बहुत सारे लिमिटेशन, तो हम उसके ऊपर कंप्लीटली विश्वास नहीं कर सकते। किंतु जो भगवान शास्त्र से आ रहा है, जो वेद ज्ञान है, वो अपौरुषेय है, डायरेक्टली भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान, तो इसके ऊपर हमको पूरा विश्वास होना चाहिए। आगे I don't agree with this particular point at all. Kepler put Sun at a distance of 30 million miles from Earth, but the modern scientists placed the same Earth at a distance of 93 million miles. In 1930, Pluto came into existence. 2006, it vanished. To realize the vision of the Vedic planetarium, Srila Prabhupada wanted a diagram depicting the structure of the universe. To this end, he engaged devotees and artists in drawing maps according to Srimad Bhagavatam. Those three, and I was doing maps. We had some big pieces of paper, and then after this, I was there for discussions, and I would take some notes, and then try to make these maps. They were present sometimes while I was making the maps. Other times, I would make the maps on my own. And I only think there were about 3 or 4 maps of Bhumandala. But so I made this one big map. One of the maps was the concentric overview of Bhumandala. Simultaneously, Srila Prabhupada sent out leading students to find a competent Vedic astronomer. After extensive searching throughout India, finally on April 30th, 1977, a reputed South Indian pundit was brought to Bombay, India to meet Srila Prabhupada. तो ये भक्तों ने बहुत प्रयास किया है इसके, ये ज्ञान अभी लगभग लुप्त हो चुका है। तो इसको जानने वाले अगर कोई है, इसके लिए भक्त लोगों ने काफी प्रयास किया और अंत में ये जो पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं उनको बुला के लाया, उनको फ्लाइट से लाया गया था श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए। उस समय फ्लाइट में आना बहुत बड़ा बात होता था और वो फ्लाइट से उनको बुलाया गया प्रभुपाद से मिलने के, दक्षिण भारत से। किंतु आप देखेंगे यहाँ पे उनको कुछ आइडिया ही नहीं था कि इनको बड़ा अथॉरिटी माना गया था, मतलब वैदिक ज्योतिष के ऊपर, किंतु उनको भागवतम का ज्योतिष जो वर्णन है उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो ये एक्चुअली बेकार गया, इतना सब परिश्रम जो है बेकार गया। तो अंत में प्रभुपाद ने अपने ही शिष्यों का आप लोग ही कर सकते हैं क्योंकि बाकी लोग जो कुछ कर नहीं रहे इस दिशा में। तो इसलिए ISKCON के जो भक्तों ने ये प्रयास किया है ये वैदिक कॉस्मोलॉजी को प्रदर्शित करने। In the fifth canto,
the description of the planetary system. Yes. So we want a diagram. Yes. So kindly help us. This planetary system is hanging. Yes. Urdhva Dosaka. The same thing is explained in the Srimad Bhagavatam. But how it is hanging and where at different situation of the planets and plateaus and hills. So as far as the book is concerned, kindly make a diagram so that we shall execute. Because I'm not able to prepare the diagram some other things. And during that summer of 77, Prabhupada had a lot of meetings with him and Tamal Krishna Maharaj to discuss how to do this Vedic planetarium. And they actually sent people out, they tried to get people from South India. There was a lot of effort that was made, to try to get a good concept of how to present it. But they couldn't find anybody who was able to do it, at least not to Prabhupada's satisfaction. So it was one of the things that Prabhupada left with us. Srila Prabhupada's desire for the diagram was not to go unfulfilled. That elusive map was discovered by Srila Prabhupada's disciples at the holy village of Melakote, some 50 kilometers north of Mysore, Karnataka in India. तो यही प्रेरणा से, श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से इस्कॉन के भक्तों ने प्राचीन जो भूगोल का जो मैप है, जो पारंपरिक मैप, उसको दक्षिण भारत में ढूंढने के बाद उसको प्राप्त किया। तो उसके आधार पे फिर बहुत सारा कैलकुलेशंस इत्यादि उन्होंने किया। तो उन्होंने उसके पहले जो प्रयास श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति में जो प्रयास हुआ था वो लगभग निष्फल हुआ, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो ये सब जानता है, क्योंकि ये ज्ञान बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। तो ज्यादातर लोग इसको आजकल सीखते नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत कठिन हो गया है आजकल। Depicted the entire cosmology of Srimad Bhagavatam. This diagram accurately depicted the entire cosmology of Srimad Bhagavatam in an ingenious yet simple rendering. The person through whom it was revealed to the world was the 19th century scholar saint Tiruvenkata Ramanuja G.R. Swami. तो ये जो है श्री संप्रदाय के आचार्य हुए जिन्होंने तिरुवेंकट रामानुज जीयर, तो उन्होंने ये मैप बनाया था। काफी सरल तरह से उन्होंने ये मैप में प्रेजेंट किया था। ये पूरा जो वैदिक जो धारणा है ब्रह्मांड का, भागवत में जो वर्णन किया गया, उसको सरल तरह से ये मैप उन्होंने बनाया था। तो इस मैप को रेफर करके भक्तों ने, इस्कॉन के जो भक्त हैं, उन्होंने ये जो प्रेजेंटेशन है बनाया था। Born in Sri Perumbudur, Tamil Nadu, Tiruvenkata Swami went on to become an acharya or spiritual leader in the preceptorial line known as the Sri Sampradaya. He spent several years of his life in Melakote, which 900 years earlier had been the residence place of Sripad Ramanujacharya, the most prominent acharya of the Sri Sampradaya. At Melakote, in the 1,000-year-old temple, Tiruvenkata Swami studied and taught the Vedas and also worshipped the deity of Tirucheluva Narayan. भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. One day, while studying the Mahabharata, a 5,000-year-old epic of ancient India, he came across some intriguing verses.
In the 5th chapter of Jambukanda, Bhishma Parva of Mahabharat, it is said, Sudarshanam pravakshami dvipastu gurunandana parimandalo maharaja dvipoyam chakra samstita yato hi purusha pasye darshanam mukhamā। तो यहाँ महाभारत में एक श्लोक आता है जिसमें चंद्रमा से सूर्य पृथ्वी कैसे दिखता है इसका वर्णन किया गया है। तो आजकल के जो वैज्ञानिक लोगों ने जो बताया है उसके साथ ये डिस्क्रिप्शन मैच होता है। जो आजकल जो ऊपर से जो लोगों ने फोटो निकाल के दिखाते हैं पृथ्वी का जो नक्शा है, तो चंद्रमा से कैसे दिखता है ये वर्णन किया है। यहाँ पे एक पीपल लीफ और एक खरगोश, इसका वर्णन किया है। जो खरगोश वास्तव में चंद्रमा पे दिखता है वो एक्चुअली चंद्रमा का आईने जैसा है। वो पृथ्वी का ही जो रूप है वो वहां चंद्रमा पे रिफ्लेक्शन के रूप में दिखता है, खरगोश दिखता है। वास्तव में पृथ्वी का शेप उस तरह से है, खरगोश का जो जमीन का जो शेप इस तरह से, ये ऐसे यहाँ महाभारत में वर्णन किया। being circular, it looks. This Bharat Khanda is called Sudarshana Dvip, since it looks beautiful to the eyes of the onlookers. Being circular, it looks like the disk of the Lord, and it is attached to cyclic time in the form of a disk presided over by Lord Sudarshana. Bharat Khanda is in the form of a globe, since all of its 4 corners are rounded like the bale fruit. When viewed from the moon, half of Bharat Khanda appears like the rabbit and a small peepal leaf, while the other half appears in the form of a big peepal leaf, with all of them surrounded by varieties of vegetation. Pondering the verses, he became perplexed. What on earth can a rabbit and peepal leaves have to do with geography or cosmography? As he sought to understand their meaning, he contemplated, meditated, and prayed. By divine inspiration, he sketched a drawing of the rabbit and the peepal leaves, but still remained mystified about their connection with the Earth's geography. Such leaves corresponded with North America, South America, and Australia. These continents comprise our Earth, which the Mahabharata calls Bharat Khanda. Vishnu Purana also describes the Earth as Bharat Khanda and gives its diameter as 8,000 miles. The Earth is also referred to by the name Bharat Khanda in the invocation Sankalpa mantra chanted by Brahmana priests since time immemorial up until the present day. Jambudvipe Bharatavarshe Bharatakande Meroho Dakshine Pash, however, requires karmic qualification. Consequently, much of the cosmos described earlier, as well as parts of the cosmography about to be described, are imperceptible and inaccessible to us earthly inhabitants. तो हमारा जो भारत खंड है, हम जहाँ पे जिसको हम पूरा पृथ्वी कहते हैं वो केवल भारत खंड है, भारत वर्ष भी नहीं है। ये भारत वर्ष यहाँ पे दिखता है, ये जम्बूद्वीप का एक भाग है। ये पूरा जो है जम्बूद्वीप है और उसके बीच में इलावर्त वर्ष है। तो हमारा जो पृथ्वी, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, वो छोटा सा एक खंड है, इसको भारत खंड कहते हैं, भारत खंड कहते हैं। तो उसका हम देखा नक्शा तो था, वो मैप जो वो साधु ने बनाया था, वो जो खरगोश और उसका पीपल लीफ, उसको आप उल्टा करेंगे तो ये जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया, ये सब, तो इस तरह से वो दिखता है। तो अभी का मैप आप देखेंगे तो ऐसा है। तो ये खरगोश और ये पीपल लीफ, तो ये महाभारत में इसका वर्णन है। इसको सुदर्शन द्वीप भी कहा गया है, ये भारत खंड को सुदर्शन द्वीप भी कहा गया है। तो ये गोलाकार में है। तो ये छोटा सा भाग है, छोटा सा खंड है, और ये पूरा जम्बूद्वीप में स्थित है, लवण समुद्र के ऊपर।
और ये जहाँ दिख रहा है ये पूरा जम्बू द्वीप है और इसका अलग अलग विभाजन। ये मनुष्य यहाँ पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसके लिए विशिष्ट कर्म की आवश्यकता है। पांडव लोग जो है वो गए थे और भी कई सारे ऋषि मुनि इत्यादि देवता लोग इत्यादि यहाँ मेरु पर्वत इत्यादि यहाँ जाते हैं, तो सामान्य मनुष्यों के लिए यहाँ जाना संभव नहीं है। आप कोई भी रॉकेट बनाए, स्पेसशिप बनाए, जो भी बनाएंगे ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया वस्तु से यहाँ नहीं जाया जा सकता, बाकी के वर्षों में नहीं जाया जा सकता। वहां पे स्वर्गीय वातावरण, जिसको उपयुक्त कर्म है वही वहां पे जा सकता। Bharatkhanda is one of the 9 islands of the larger and originally bow-shaped Bharatvarsha, which was divided by the sons of Sagara. Being completely surrounded by water, the islands are mutually unreachable. In the Vedas, Bharatkhanda, our earth, is also referred to by other names such as Sudarshan Dvip, Kumarika Dvip, and Navadvip, etc. In Bharatvarsha, the famous mountains known as the Himalayas are tall and immovable. In the an abode of Lord Shiva, the greatest of the demigods. तो यहाँ हिमालय पे कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत पे शिव जी का वास है। जैसे हमने कहा था कि हिमालय पर्वत पे जहाँ शिव जी है वहां वो कार्तिकेय, गणेश इत्यादि के साथ रहता है, किंतु मेरु पर्वत के पास एक कैलाश है इलावत वर्ष में, वहां वो केवल भवानी और भवानी के जो दासियां हैं उनके साथ में वो पाए जाते हैं। वहां कोई पुरुष का वहां पे एंट्री नहीं है इलावत वर्ष। तो ये अंतर है, ये 2 स्थान, एक हिमालय के ऊपर कैलाश है और एक मेरु पर्वत के पास जो है कैलाश है, जो जम्बू द्वीप के बीच में। ठीक है, अभी कितना बचा है? In the center of Jambu Dweep stands the most extraordinary divine golden mountain called Meru. Meru is shaped like an inverted cone, and it is the sporting place for the demigods. Around Meru are many supporting mountains called Kesara. Jambudvipa is 0.8 million miles in diameter and is surrounded by the saltwater ocean of the same width. On top of Mount Meru is a resort of Brahma called Manovati. The famous celestial river Ganges descends to the center of Manovati and then flows out into 4 directions. Surrounding Manovati in the 8 directions are the resort cities of the chief demigods. One of these cities is Amaravati, the resort of Indra, king of heaven. King Indra lives here in majestic opulence, attended to by musicians, dancers, and reciters. This is what you call as Brahma. By learned scholars, a diameter of 4 billion miles. Known as the greater earthly planetary system extends out to the edges of the universe and has a diameter of 4 billion miles. Known as Bhumandala, shaped like a lotus flower, it has 7 concentric islands and oceans with mountains. तो यह इस तरह ये दूसरा भाग है कॉस्मोलॉजी का। तो गंगा जो है सुमेरु के ऊपर गिरती है और 4 भाग में होती है और फिर जम्बूद्वीप के चारों दिशाओं में बहती है। वो आगे हम देखेंगे गंगा के विषय में। और मेरु पर्वत के ऊपर देवताओं के जो है शहर बसे हुए हैं और
उसका भी हम वर्णन सुनेंगे आगे। तो अभी तक जो भी हुआ है वर्णन, उसमें किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। थोड़ा सा समय बचा है और 10 मिनट है, तो प्रश्न किसी को है तो पूछ सकते। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि प्रभु जी, कई लोग कहते हैं कि भक्ति में आने के बाद एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं करती, तो क्या प्रभु जी ऐसा है? क्योंकि हमारे कई इस्कॉन के ऐसे डिवोटीज भी हैं जो, जैसे मैं एक डिवोटी को जानता हूँ दिल्ली में, मंगल प्रभु ऐसा कुछ नाम है उनका, तो वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं और जो भी विवाह, गृहस्थ आश्रम में जो भी विवाह करते हैं भक्त लोग, तो उनको गाइड करते हैं। तो प्रभु जी क्या ये सही है प्रभु जी? मतलब क्या एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है भक्ति लाइफ में भी? एस्ट्रोलॉजी क्या है, जैसे हम लोग तिथि इत्यादि देखते हैं, हमारा कैलेंडर है उसमें तिथियां देखा जाता है, तो कोई भी अनुष्ठान इत्यादि के लिए, जैसे फेस्टिवल्स है इत्यादि, तो सब जगह में तिथियों को रेफर किया जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी टाइम साइंस है, तो कोई भी कार्य करने से पहले वो टाइम को देखा जाता है, उसके लिए उपयुक्त समय देखा जाता है। किंतु भक्ति क्या है, टाइम और स्पेस से परे की विषय है, आध्यात्मिक वस्तु। जैसे हरि नाम है, हरि नाम के लिए कोई टाइम और प्लेस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसी तरह भक्ति भी टाइम और प्लेस स्पेस से बंधा हुआ नहीं है। सब समय में कोई भी स्थान में हरि नाम भक्ति जो है किया जा सकता है, तो की अप्रति है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम मतलब एस्ट्रोलॉजी से परे है। बेसिकली भक्ति जो है एस्ट्रोलॉजी से परे है, किंतु इसका मतलब नहीं है कि हम जो कहीं पर जगह में उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं करें। इसको हम यूज करते हैं, हम डे टू डे हमारे भक्ति में कई बार यूज होता है। तो जितना भक्ति के लिए अनुकूल है उतना स्वीकार किया जा सकता है, और जहाँ उसका आवश्यकता नहीं है तो जरूरी नहीं है। ज्यादा कर्म कांड में फंसने का जरूरी नहीं है। ज्यादातर ये सब कर्म कांड में आता है, जो ज्योतिष और इत्यादि। तो प्रभु जी, जो कुंडली वगैरह देखते हैं, लाइक विवाह से पहले भी कुछ लोग कुंडली देखते हैं, आप तो वो प्रभु जी वो सब कर्मकांड के अंदर ही इंक्लूड करेंगे उसको? हाँ, अगर दोनों गुरु और कृष्ण के शरणागत है तो और कोई बात जरूर, जो भक्ति करना चाहते हैं, जैसे पति पत्नी है साथ में मिलके भक्ति करना, वो मेन उनके लिए क्राइटेरिया है कि वो दोनों भक्त है या नहीं, दोनों, ये मेन क्राइटेरिया। ये बाकी ज्योतिष में वो मिलता है नहीं मिलता है वो सेकेंडरी हो जाता है, तो उसको भी रेफर किया जा सकता है। क्या उससे आपको मेंटालिटी पता चलता है। तो क्या मेंटालिटी मैच होगा लड़का और लड़की का, जिससे उनका शादी टिक सकता है लंबे समय तक, जीवन भर टिकना है। इसके आजकल ये लोग रेफर नहीं करते हैं और डिवोर्स इत्यादि होता है, क्योंकि लोग ये सब रेफर नहीं करते हैं। तो अगर ये रेफर करेंगे तो कुछ उसमें इंसाइट मिलता है नेचर ऑफ द पर्सन के बारे में। तो ये एक साइंस है, तो इसको सही तरह से यूटिलाइज करने से कुछ लाभ मिलता है, किंतु हम उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं है। मेनली हम कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये जहां तक हमको मदद कर सकता है या करता है, तो वहां उसका हम लाभ उठा। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे आप बारिश आने वाला है, तो आपको अगर ये वेदर रिपोर्ट में पता चलता है पहले से कि बारिश आने वाला है, तो आप तैयार होके जाएंगे, आपके पास छाता लेके आप जाओगे। तो उसी तरह है ज्योतिष, थोड़ा सा आपको पहले से आपको कहेगा कि ये समय आपके लिए खराब रहेगा, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर होते हैं। हाँ ठीक है, इस तरह से ये चीजें आएंगे मेरे जीवन में, इस तरह का चीज। तो कर्म का एक मैप, रोड मैप जैसे जो है हमको मिलता है ये ज्योतिष के माध्यम से। तो हाँ, उसको सही तरह से यूटिलाइज करने से ठीक है, नहीं तो ज्यादा हम उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन। आपने प्रभु जी ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में और कुछ ग्रहण के बारे में बताया था अभी,
स्लाइड में। तो प्रभु जी जो ग्रहण होता है उसमें कई डिवोटीज ऐसा कहते हैं कि हमने पूछा भी था कि जो भगवान को जो भोग ऑफर करते हैं वो हम एज इट इज कर सकते हैं, लेकिन उसमें अर्च वगैरह नहीं करते हैं। तो प्रभु जी क्या ये मतलब सही है ये? हाँ, भोग का शुद्धि का विषय होता है ना, जो भोग ऑफर करने से पहले शुद्धिकरण किया जाता है। तो ग्रहण के समय में आपको केयरफुल होना पड़े, ढका रहना पड़े, वो एक्सपोज, क्योंकि उस समय ग्रहण के समय कुछ नेगेटिव किरण जो है सूर्य के निकल जाए, चंद्रमा जिसका भी ग्रहण होता है, कुछ अशुभ किरण जो है निकलते हैं, तो इसलिए उसको डायरेक्टली देखा नहीं जाता। और वो किरणों के संपर्क में जो आता है तो उस पर कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरह से इसलिए वो जो भोग है उसको ढका रहना चाहिए, उसको एक्सपोज नहीं किया जाता है। जो किरण है, जो ग्रहण के समय के जो किरण, उससे एक्सपोज नहीं किया जाता। थैंक यू। तो ये प्योरिटी का मैटर है, बेसिकली प्योरिटी मेंटेन करने। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, धन्यवाद आप सबका, इतना सब्र से आपने सुना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। श्याम